अगर कोई महिला खुद को चुन ले तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई बदल जाती है, क्योंकि फिर वह महिला किसी के डर से नहीं जीती, किसी की मंजूरी से नहीं जीती, किसी के सहारे से नहीं जीती। और यही वजह है कि ऐसी महिला को कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे छोड़ना आसान नहीं होता। ये कहानी किसी एक महिला की नहीं है, ये कहानी हर उस महिला की है जो कभी किसी रिश्ते में खुद को भूल चुकी थी और फिर एक दिन खुद को वापस चुन लिया। उसका नाम मान लेते हैं अनन्या। अनन्या हमेशा सबको पहले रखती थी, परिवार, रिश्ता, समाज और खुद सबसे आखिर में। उसे लगता था कि अगर वह सबका ध्यान रखेगी तो कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब आप खुद को छोड़ देते हैं तो लोग आपको छोड़ना सीख जाते हैं। यहीं से पहला कारण शुरू होता है। पहला कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं रहती। अनन्या की खुशी कभी किसी के फ़ोन पर निर्भर थी, कभी किसी के मैसेज पर, कभी किसी के मूड पर। अगर सामने वाला खुश होता तो वह ठीक रहती, अगर सामने वाला चुप होता तो उसका दिल बैठ जाता। यही भावनात्मक निर्भरता होती है। मनोविज्ञान कहता है, जब आपकी भावनाएं किसी एक इंसान के व्यवहार से नियंत्रित होने लगें तो वह रिश्ता प्यार नहीं रहता, वह नियंत्रण बन जाता है। जो महिला खुद को चुनती है वह यह गलती नहीं करती। वह जानती है कि उसकी खुशी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। वह जानती है कि अगर कोई चला भी जाए तो उसकी पहचान नहीं जाएगी। ऐसी महिला के साथ लोग डर के कारण नहीं रुकते, वे सम्मान के कारण रुकते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि वह किसी के होने से पूरी नहीं होती। और जो महिला बिना किसी के भी पूरी होती है, उसे कोई छोड़कर खुद को कमज़ोर नहीं बनाना चाहता। दूसरा कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह रिश्ते में भीख नहीं मांगती। अनन्या पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस जाती थी। थोड़ा ध्यान, थोड़ा समय, थोड़ा सम्मान। वह बार बार समझाती थी, बार बार याद दिलाती थी, बार बार खुद को छोटा करती थी। लेकिन जब उसने खुद को चुनना शुरू किया तो सबसे पहले उसने भीख मांगना छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि प्यार मांगा नहीं जाता, सम्मान मांगा नहीं जाता, या तो मिलता है या नहीं मिलता। और जो नहीं मिलता उसके पीछे खुद को गिराना सबसे बड़ी हार होती है। मनोविज्ञान का एक गहरा नियम है, जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता वह आपको खोने लायक समझने लगता है। लेकिन जो महिला अपनी कीमत खुद तय करती है, उसे खोने का डर सामने वाले के मन में पैदा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह महिला खुद से समझौता नहीं करेगी। और जो इंसान खुद से समझौता नहीं करता उसे हल्के में नहीं लिया जाता। तीसरा कारण, जो महिला खुद को चुनती है उसकी सीमाएं साफ होती हैं। अनन्या पहले हर बात पर हाँ कह देती थी, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए। लेकिन खुद को चुनने के बाद उसने एक चीज़ सीखी, ना कहना। और यह ना किसी के खिलाफ नहीं थी, यह खुद के लिए थी। उसकी सीमाएं अब साफ थीं। वह जानती थीं कि क्या स्वीकार है और क्या नहीं। मनोविज्ञान कहता है, सीमाएं वही लोग तोड़ते हैं जिन्हें लगता है कि आप उन्हें रोक नहीं सकते। जो महिला अपनी सीमाएं तय कर लेती है उसके साथ लोग सोच समझकर कदम रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। और कोई भी ऐसी महिला को छोड़ना नहीं चाहता जिसके साथ रिश्ता, संतुलन और सम्मान पर टिका हो। चौथा कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह डर से नहीं चलती। अनन्या का हर फैसला पहले डर से चलता था। डर अकेले रह जाने का, डर समाज का, डर उम्र का। लेकिन जब उसने खुद को चुन लिया तो उसने डर को पहचान लिया। मनोविज्ञान कहता है, डर में लिया गया फैसला हमेशा पछतावे में बदलता है। और जो महिला डर से बाहर आ जाती है वह सबसे ताकतवर बन जाती है। ऐसी महिला रिश्ते इसलिए नहीं निभाती कि कहीं टूट न जाए, वह रिश्ते इसलिए निभाती है क्योंकि वे सही होते हैं। और जब रिश्ता डर से नहीं समझ से जिया जाए तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। पांचवा कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह खुद से प्यार करना जानती है। अनन्या ने सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ सीखी, खुद से प्यार करना, बिना अपराध बोध के, बिना सफाई दिए। उसने समझ लिया कि अगर वह खुद को सम्मान नहीं देगी तो कोई और नहीं देगा। मनोविज्ञान कहता है, लोग वही व्यवहार दोहराते हैं जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं। जो महिला खुद को चुनती है वह गलत व्यवहार स्वीकार नहीं करती,
और जब गलत व्यवहार को जगह नहीं मिलती तो लोग या तो सुधरते हैं या खुद दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसी महिला को कोई छोड़कर शांत नहीं रह पाता, क्योंकि उसने खुद को खोया नहीं होता, उसने खुद को चुना होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जो महिला खुद को चुनती है उसके और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से उसे छोड़ा नहीं जा सकता। अनन्या की जिंदगी बाहर से बहुत सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर से वह बहुत बदल चुकी थी। वह अब भी रिश्ते में थी, लेकिन अब वह खोई हुई नहीं थी। पहले वह हर सुबह यह सोचकर उठती थी कि आज सब ठीक रहेगा या नहीं, कि आज सामने वाला बदला हुआ तो नहीं होगा, कि आज उसे खुद को फिर समझाना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब वह सुबह खुद के लिए उठती थी, अब वह दिन खुद के लिए जीती थी, और यही बदलाव सबसे बड़ा था। क्योंकि जो महिला खुद को चुन लेती है वह रिश्ते में भी नई तरह से खड़ी होती है। यहीं से छठा कारण शुरू होता है। छठा कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देती है। अनन्या पहले हर रिश्ते में थक जाती थी। वह बार बार सोचती थी, क्या मैं पर्याप्त हूँ? क्या मैं सही हूँ? क्या मुझ में ही कमी है? अगर सामने वाला चुप हो जाए तो वह खुद को दोष देने लगती थी। अगर सामने वाला दूर हो जाए तो वह अपने शब्दों को दोहराने लगती थी। वह हर बात को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती थी। यह आदत बहुत सी महिलाओं में होती है, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि रिश्ता बचाना उनका काम है, कि अगर कुछ टूट रहा है तो शायद गलती उन्हीं की है। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। मनोविज्ञान का नियम है, जो इंसान खुद को बार बार साबित करता है वह धीरे धीरे अपनी ही नज़रों में कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि वह यह मानने लगता है कि उसका होना ही काफ़ी नहीं है। अनन्या ने जब खुद को चुनना शुरू किया तो उसने सबसे पहले यही छोड़ा, खुद को साबित करना। वह अब हर बात पर सफाई नहीं देती थी। वह अब हर सवाल का जवाब नहीं ढूंढती थी। वह जान चुकी थी कि जो उसे समझना चाहता है वह बिना समझाए भी समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। जब कोई महिला खुद को साबित करना छोड़ देती है तो लोग उसे हल्के में लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास सबसे शांत ताकत होती है। ऐसी महिला को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वह खुद को खोकर नहीं जीती। सातवां कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह रिश्ते में डर नहीं फैलाती, संतुलन बनाती है। डर रिश्तों का सबसे खतरनाक आधार होता है। डर इस बात का कि कहीं वह अकेली न रह जाए, कि कहीं वह छोड़ न दी जाए, कि कहीं देर न हो जाए। अनन्या पहले इसी डर से जीती थी। वह कई बार ऐसी बातों पर भी चुप रही जो उसे अंदर से तोड़ रही थीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने आवाज़ उठाई तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन जब उसने खुद को चुना तो उसने डर को पहचान लिया। साइकोलॉजी कहती है, डर पर टिका रिश्ता सम्मान पैदा नहीं करता। जहाँ डर होता है वहाँ शक्ति का असंतुलन होता है। जो महिला खुद को चुनती है वह यह असंतुलन खत्म कर देती है। वह सामने वाले को डराकर नहीं रखती, वह धमकी नहीं देती, वह भावनात्मक दबाव नहीं बनाती। वह बस यह जानती है कि वह रह भी सकती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो चल भी सकती है। और यही आत्मविश्वास रिश्ते में संतुलन पैदा करता है। लोग ऐसी महिला के साथ रहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं, मजबूरी में नहीं। और जो रिश्ता मजबूरी से नहीं चलता उसे छोड़ना आसान नहीं होता। आठवां कारण, जो महिला खुद को चुनती है उसकी दुनिया सिर्फ रिश्ता नहीं होती। अनन्या की जिंदगी पहले एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका मूड, उसका समय, उसकी प्राथमिकता, सब कुछ उसी पर निर्भर था। अगर वह खुश होता तो अनन्या ठीक रहती, अगर वह परेशान होता तो अनन्या बेचैन हो जाती। लेकिन खुद को चुनने के बाद अनन्या ने अपनी दुनिया वापस बनाई। उसका काम, उसकी रुचियाँ, उसके दोस्त, उसकी खामोशी। अब वह हर पल किसी के जवाब का इंतज़ार नहीं करती थी। अब उसके पास खुद के लिए समय था। साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान रिश्ते में खाली होता है वह सामने वाले पर बोझ बन जाता है, और बोझ कोई नहीं उठाना चाहता। जो महिला खुद को चुनती है वह रिश्ते में पूरी होकर आती है। वह मांग नहीं करती, वह जोड़ती है। ऐसी महिला के साथ रिश्ता सांस लेने जैसा लगता है, और जिसे सांस मिलती है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। नौवां कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह रिश्ते में खेल नहीं खेलती। अनन्या पहले चुप रहकर सजा देती थी। वह मन में बात रखती थी, फिर उम्मीद करती थी कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। लेकिन यह उम्मीद रिश्ते को थका देती है। साइकोलॉजी कहती है,
माइंड गेम्स रिश्तों में असुरक्षा पैदा करते हैं और असुरक्षा प्यार को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब अनन्या ने खुद को चुना तो उसने यह खेल छोड़ दिया। वह जो महसूस करती थी वह कह देती थी। वह स्पष्ट थी, सीधी थी, और यह स्पष्टता रिश्ते में शांति लाती है। लोग ऐसी महिला के साथ रहते हैं क्योंकि वहां थकान नहीं होती। 10वां कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह ज़रूरत नहीं बनती, विकल्प बनती है। यह सबसे गहरा कारण है। अनन्या पहले रिश्ते में ज़रूरत बन चुकी थी। भावनात्मक सहारे की ज़रूरत, समझ की ज़रूरत, स्थिरता की ज़रूरत। लेकिन ज़रूरत हमेशा बोझ बन जाती है। जो महिला खुद को चुनती है वह विकल्प बनती है। वह साथ इसलिए रहती है क्योंकि वह चाहती है। साइकोलॉजी कहती है लोग उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं जिसके बिना वे जी सकते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते। और यही वजह है कि ऐसी महिला को कोई छोड़ नहीं पाता। अनन्या अब जान चुकी थी कि खुद को चुनना किसी को खोना नहीं होता। खुद को चुनना खुद को बचाना होता है। और जो महिला खुद को बचा लेती है वह किसी भी रिश्ते में कमज़ोर नहीं पड़ती। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि सबसे प्रेरणादायक, सबसे मजबूत और सबसे निर्णायक कारण अब भी बाकी हैं। अनन्या अब किसी मोड़ पर खड़ी नहीं थी। वह किसी दहलीज पर अटकी नहीं थी। वह अब चल रही थी अपने फैसलों के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ। अब वह यह नहीं सोचती थी कि कोई उसे छोड़ेगा या नहीं। अब वह यह जान चुकी थी कि जो महिला खुद को चुन ले उसे छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि ऐसी महिला किसी की आदत नहीं बनती, वह किसी की पसंद बनती है। यहीं से 11वां कारण शुरू होता है। 11वां कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह खुद से भागती नहीं है। बहुत सी महिलाएं रिश्तों में खुद से भागती रहती हैं। वे अपने डर को नहीं देखती, वे अपने घावों को नहीं मानती, वे अपने खालीपन को छुपाती रहती हैं। वे सोचती हैं कि कोई और उन्हें पूरा कर देगा। लेकिन साइकोलॉजी साफ कहती है जो इंसान खुद से भागता है वह किसी रिश्ते में टिक नहीं पाता। अनन्या ने पहली बार अपने डर को देखा। उसने माना कि वह अकेलेपन से डरती है, कि उसे छोड़े जाने का डर है। लेकिन उसने इस डर को किसी और पर नहीं डाला। उसने इसे समझा, उसने इसे स्वीकार किया। और जब कोई महिला अपने डर को समझ लेती है तो डर उस पर राज नहीं करता। ऐसी महिला रिश्ते में डर के कारण नहीं रहती, वह रिश्ते में पूरे होश के साथ रहती है। और होश में जिए गए रिश्ते छोड़े नहीं जाते। 12वां कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेती है। अनन्या अब यह नहीं कहती थी कि तुमने मुझे दुखी कर दिया। वह यह कहती थी मुझे दुख हुआ। यह फ़र्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन साइकोलॉजी में यह फ़र्क बहुत बड़ा है। जब आप अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप किसी पर बोझ नहीं डालते, आप सामने वाले को दोष नहीं देते, आप खुद को भी नहीं दबाते। अनन्या ने सीखा कि उसकी भावनाएं उसकी हैं। अगर उसे दर्द होता है तो वह उसे महसूस करती है। अगर वह खुश होती है तो वह उस खुशी को जीती है। वह अपनी भावनाओं को किसी और के व्यवहार पर नहीं टांगती। और जो महिला अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी ले लेती है उसके साथ रिश्ता हल्का और सुरक्षित हो जाता है। ऐसी महिला को छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता। 13वां कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह अकेले रहना जानती है। यह सबसे डरावनी बात है और सबसे ज़रूरी भी। बहुत सी महिलाएं गलत रिश्ते में सिर्फ इसलिए रहती हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। समाज ने उन्हें सिखाया है कि अकेली महिला अधूरी होती है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जो इंसान अकेले रहना नहीं जानता वह किसी के साथ भी सही नहीं रह पाता। अनन्या ने अकेले रहना सीखा। वह खुद के साथ बैठी, उसने अपनी खामोशी सुनी, उसने अपनी सोच को समझा और उसे एहसास हुआ कि अकेलापन और तन्हाई अलग चीज़ें हैं। अकेलापन आपको खुद से जोड़ता है, तन्हाई आपको खुद से तोड़ती है। जो महिला अकेले रहना जानती है वह किसी रिश्ते में मजबूरी से नहीं जाती, वह रिश्ते में खुशी से जाती है। और खुशी से चुना गया रिश्ता छोड़ा नहीं जाता। 14वां कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह भविष्य के डर से फैसले नहीं लेती। अनन्या अब यह नहीं सोचती थी कि अब उम्र हो रही है। वह यह नहीं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। वह यह नहीं सोचती थी कि बाद में पछतावा होगा। साइकोलॉजी कहती है डर में लिया गया फैसला हमेशा पछतावा देता है, क्योंकि डर खत्म हो जाता है लेकिन फैसला रह जाता है।
अनन्या ने यह तय किया कि वह फैसले शांति से लेगी। अगर कोई रिश्ता उसे शांति नहीं देता तो वह उसे आगे नहीं ले जाएगी। यह फैसला कमजोरी नहीं था, यह परिपक्वता थी। जो महिला भविष्य के डर से बाहर आ जाती है वह वर्तमान में मजबूत बन जाती है, और मजबूत वर्तमान वाली महिला किसी भी रिश्ते में कमजोर कड़ी नहीं होती। 15वां और आखिरी कारण, जो महिला खुद को चुनती है वह किसी को पकड़कर नहीं रखती। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जो महिला किसी को पकड़कर रखती है वह खुद डर में रहती है, और डर में दिया गया प्यार घुटन बन जाता है। अनन्या अब किसी को रोकती नहीं थी। वह यह नहीं कहती थी कि मेरे बिना तुम अधूरे हो। वह बस यह जानती थी कि वह पूरी है, और जो उसके साथ रहेगा वह उसे चुनकर रहेगा। साइकोलॉजी कहती है जिस रिश्ते में आज़ादी होती है वहाँ लगाव गहरा होता है। जो महिला किसी को बांधती नहीं वही सबसे मजबूत बंधन बनाती है, और ऐसे बंधन टूटते नहीं हैं। अनन्या की कहानी किसी एक महिला की कहानी नहीं है। यह हर उस महिला की कहानी है जो एक दिन खुद को चुन लेती है। और जब कोई महिला खुद को चुन लेती है तो वह किसी को खोती नहीं, वह खुद को पा लेती है। और जो महिला खुद को पा लेती है उसे कोई छोड़ नहीं सकता। यहीं यह कहानी पूरी होती है, लेकिन जो संदेश है वह यहीं ख़त्म नहीं होता। वह हर उस महिला के भीतर चलता रहता है जो आज यह सुन रही है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इस कहानी में आपने खुद को कहीं ना कहीं देखा हो, अगर ये शब्द आपको थोड़ा मजबूत बना गए हों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक यह बताता है कि ऐसी बातें और महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों, आत्मसम्मान और महिला की असली ताकत पर ऐसे ही सच्चे और गहरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल मनोरंजन के लिए नहीं, यह चैनल आपको खुद से जोड़ने के लिए है। और हाँ, इस वीडियो को उस महिला तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे आज खुद को चुनने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक महिला बदलती है तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बदलती, एक पूरी पीढ़ी बदलती है।